हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ आपके सेवा में विथ एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर 2 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लेक्चर 2 लेके। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और एक वीडियो। आप जानते ही हैं एजुकेशन जोन आपके साथ देते हैं बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिमुलेशन सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप कितने टाइप के हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। अब देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर मतलब नया जो बिजनेसमैन है, वो लोग जब बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो किस हिसाब से कर रहे हैं उसको आज हम लोग समझेंगे। मतलब मैं जो ये टर्म बोल रही हूँ ना, जो एंटरप्रेन्योरशिप का सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी और सिमुलेशन, ये सारी चीज़ क्या है, किस चीज़ के लिए ये ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक बिज़नेस है, लेकिन ये एक हम लोग जब भी कोई बिज़नेस करते हैं तो क्या कोशिश है हमारे, लॉन्ग टर्म हम लोग को टिके रहना है, उसमें सस्टेन करना है। उसके लिए कोई सपोर्ट की ज़रूरत है। आप पहले ही दिन समझ नहीं जाएंगे कि आगे के सर्कमस्टेंसेस क्या क्या होने वाले हैं, तो उसको जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उस सारी चीज़ों को ही कह रहे हैं हमारे सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी एंड आवर सिमुलेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप का वाइटल एलिमेंट क्या है, हम लोग को सस्टेन करना है, कोई डेवलप करना है इकोनॉमिकली। पहले दिन मार्केट में बहुत सारे पैसे टाटा अंबानी बन के लोग नहीं आए हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर जब बिज़नेस शुरू कर रहा है थोड़ा बहुत कैपिटल को धीरे धीरे वो ज़रूर बढ़ाएंगे, है ना। वो है इकोनॉमिकल ग्रोथ। नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, ऑब्वियसली ये हमारे एक इकोसिस्टम है। मतलब आज एक चीज़ तैयार किए, उसको कल बेच दिए, हो गया काम तमाम, टाटा बाय बाय, ऐसा तो नहीं है। उसकी गुडविल है, उसके कुछ नया फीचर्स ऐड है, उनके साथ कुछ और कस्टमर केयर्स है, उनके मेंटेनेंस है। सो इट्स एन इकोसिस्टम। ओके, जब हम लोग कोई इनोवेटिव आइडिया ला रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योर को एक ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो आ सकता है नया ऐसा प्लेटफॉर्म। आप सोचिए, आप कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत दंगाबाजी चल रहा है, मारपीट चल रहा है, तो आप वहाँ जाने में ही डरेंगे। तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म, ताकि, और यार बहुत सारे टैक्स है, आप बिज़नेस शुरू किए या नहीं, टैक्स के मामले में आप गए काम से, ऐसे नहीं हो सकता है। सो क्या करना है आपको, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इनोवेटिव आइडिया के साथ एंटरप्रेन्योर नया बिज़नेस करेंगे। नया कुछ भी लाने के लिए ऑब्वियसली कुछ नया इनोवेशन चाहिए। सो वो इनोवेटिव आइडिया जब ला रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करने वाले रहना चाहिए, उसको सपोर्ट करने वाले चाहिए, है ना। उसके साथ में ऑब्वियसली वो टिके रहे मार्केट में, ऐसा सिचुएशन चाहिए। सो अगर हमें ये सब ना मिले तो हम बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। सो बिज़नेस सिमुलेशन जो है, बिज़नेस सिमुलेशन हमारे कैसे हो सकता है, उसको हम लोग पहले इनिशिएट कर रहे हैं। पहले हम सोच रहे हैं कि ये सर्कमस्टेंसेस है, ये हमारे मार्केट है, ये हमारे ग्रोथ हो सकता है। सो ये एक इनिशिएट कर रहे हैं हम लोग, एक प्लानिंग कर रहे हैं पहले। उसको हमें कुछ सपोर्ट चाहिए। उसको सपोर्ट कैसे, अगर हमें कुछ ड्राइव करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या है, हमें आसपास के सपोर्ट। आप सोचिए, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप आपके आसपास आके सभी मिलके चिल्लाने लग गए, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे ना। सो वहाँ पे आपको सभी, बेटा पढ़ लो, ये सपोर्ट हो रहा है। सो दैट इज़ द व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। अच्छा, आप एक नया बिज़नेस कर रही है, ठीक है, आप मार्केट में आए हैं, हम आपके प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओके ओके, वी विल ट्राई, आई हैव टू डू दिस। अगर अच्छा आप कर रहे हैं तो ठीक है, हम ये थोड़ा इधर से करते हैं। दीज आर द सपोर्ट। नेक्स्टली क्या चाहिए, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म रन कर सकते हैं, है ना। एक दिन में एक चीज़ बेच दिए चले गए, ऐसा नहीं। एंटरप्रेन्योर के लाइफ साइकिल ये 3 चीज़ों में जुड़ा हुआ है। सो पहला क्या है, सिमुलेशन, दैट मीन्स इनिशिएशन। नेक्स्ट सपोर्ट टू ड्राइव। नेक्स्ट इट इज़ द सस्टेनेबिलिटी
for the continuing work, to continue. Okay, I think this much is totally clear to you. आप सबको समझ में आ चुका है. नेक्स्ट हम आ रहे हैं सिमुलेशन के बारे में. सिमुलेशन क्या है? इन कंटेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सिमुलेशन रेफर्स द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग मोटिवेटिंग इंडिविजुअल. मतलब क्या है? अगर आप कोई कुछ सर्टेन लेवल में हो, कुछ इमेजिनेशन कर रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी है, तो उसको आपको मार्केट में लाना है, प्रैक्टिकली बिजनेस में, स्ट्रैटेजीज में आना है ना? तभी आप आगे बढ़ सकते हैं. तो सच टाइप ऑफ सिचुएशन का कब आ सकता है? जब आपको कस्टमर सपोर्ट मिले, सारे चीज़ों के मिले. देखिए यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ. यहाँ पे सिमुलेशन, पब्लिक सिस्टम सिमुलेशन एंड प्राइवेट सिस्टम सिमुलेशन. पब्लिक सिस्टम क्या है? ऑब्वियसली इनिशिएशन टेकन बाय द गवर्नमेंट. आपको गवर्नमेंट सपोर्ट ऑब्वियसली चाहिए कोई भी नए बिजनेस करने के लिए. नेक्स्टली क्या, आपको प्राइवेट सपोर्ट क्या चाहिए? जैसे कि कोई इनिशिएटिव आप ले रहे हैं तो उसके साथ में एस्टेब्लिश बिजनेस पर्सन भी आपके साथ रहे. अगर आप पहले बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और आगे ही कोई आपको आके डिस्टर्ब कर दे, तो ऐसे नहीं हो सकता है. फिर क्या है, आपको कुछ अप्रोचेस रहे, जो कि पब्लिक का कुछ अप्रोच रहे, जैसे कि गवर्नमेंट कुछ अप्रोच से आपका हो सकता है प्राइवेटली ये सारे चीज़ों के, जैसे कोई फंडिंग हो, एंजल इन्वेस्टर्स हो. हम लोग ये पढ़ेंगे टर्म्स, ये सारे हो गए. नाउ ये हम नेक्स्ट टर्म्स आते हैं सपोर्ट. सपोर्ट क्या है? ऑब्वियसली आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है. जब आप शुरुआत में हैं, आपको मैं पहले ही ये टर्म्स बता रही थी. तो एंटरप्रेन्योरशिप के क्या है? सपोर्ट मतलब इफ़ यू आर असिस्टिंग समथिंग दैट इज़ सम फिनेंशियल, मार्केटिंग, टेक्निकल एट्सेट्रा, सम सपोर्ट्स यू आर गेटिंग. फिनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है. कोई कमर्शियल बैंक, कोई एंजल इन्वेस्टर्स, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट इनिशिएशन, बैंकिंग, फिनेंशियल्स. मार्केटिंग सपोर्ट्स में आते हैं आपके कोई भी जो मार्केट स्किल है, कुछ इम्प्रूविंग स्किल, आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, अपडेटेड कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें से. टेक्निकली आप अगर अभी कोई बिज़नेस करना चाहे, एकदम रॉ मटेरियल लेके खुद से बना रहे हैं, खुद से सेल कर रहे हैं, तो वो लोकलाइज मार्केट हो सकता है. एंटरप्रेन्योर का अगर करना है तो उसे टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे कि कोई इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी जो भी है, जो प्रिपेयरिंग टेक्निकल फिजिबिलिटी प्रोफाइल्स है, ये सारे चीज़ों को आपको ज़रूरत है. ये सारी चीज़ बिना किए आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते. मतलब सपोर्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? फिनेंशियल सपोर्ट तो कोई भी बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है, ये आपको समझ में आ चुका है. मार्केटिंग सपोर्ट मतलब कि आपके मार्केटिंग में आजकल के सिनारियों में किस तरीके से मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट का सिनारियो क्या है, कौन सी चीज़ ह्यूमन बीइंग कैन एबल टू कैच, आई कैच ही होना चाहिए. नेक्स्टली टेक्निकल जो फिजिबिलिटी है जो हमारे पास है, उसको लेके हम काम कर सकते हैं. सो दीज आर द थिंग. नेक्स्ट आते हैं हमारे एकोमोडेशन. इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन. इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन मतलब क्या है? देखिए कोई भी आप अगर नया इंडस्ट्री ला रहे हैं तो उस इंडस्ट्री को आपके जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ है उनके साथ रहना है. सो इंडस्ट्रियल जो रीजन है, जो एरिया है, वहाँ पे रहेगा. कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कर सकता है. कोई इंडस्ट्रियल आपको कोऑर्डिनेशंस की ज़रूरत पड़ेंगे. इंडस्ट्रियल पार्क, ये सारे एरिया जहाँ पे बिज़नेस हो सकता है ना. आप तो घर के बगल में आके, आपके घर में ही अगर आप सोचें कि हम एक टूल्स टेक्नोलॉजी सारे लगा के शुरू कर देते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल. few business, few entrepreneur, when it is localized, that is possible. but अगर आपको अच्छे से कोई existing long term business करना है, so it is quite impossible for you to go that way, isn't? ये आपको कभी भी possible नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन की ज़रूरत है, जो कि आपके प्राइवेट जोन में नहीं हो सकता है. आपको पर्टिकुलर जहाँ इस्टेब्लिश बिजनेस है, इंडस्ट्रीज़ है, उसी एरिया में जाके आपको करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप के
जो एक्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप मैं बार बार ही कर रही हूँ, स्टार्टअप बिजनेसमैन मतलब वो कुछ दिन बाद हो सकता है वो भी मिलेनियर बने, लेकिन अभी वो छोटा से या सब टाइम छोटा नहीं लेकिन नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, जिनका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है। सो वो क्या कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, उसका एक्टिविटीज़ क्या होना चाहिए। सो एक्ट क्या होना चाहिए, मतलब उनको कैसे क्या क्या करना चाहिए। एक इंडस्ट्री के साथ अगर आपको एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ रहना है तो एक इंडस्ट्री एसोसिएशंस रहना चाहिए, उनके साथ में आपको चलना चाहिए। ह्यूमन बीइंग सभी देखिए, अगर आप इंडिविजुअली चलना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू स्टे विथ योर सोसाइटी। सो सेम हियर फॉर इंडस्ट्री ऑल्सो, आपको एक इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ करना है, उनके साथ ही चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोई हेल्प है, हेल्पिंग जो ग्रुप है, पहले ही मैं कह रही थी कि सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट उनके साथ में आपको लेके चलना है ना। नेक्स्ट इज कमिंग एज द बिजनेस इक्विवेटर्स। जो बिजनेस इक्विवेटर्स है उनके साथ आपको चलना पड़ेगा। बिजनेस इक्विवेटर्स मतलब क्या है, मैं पहले बाद में भी इसे एक्सप्लेन करूँगी। तो जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सपोर्ट्स कर रहे हैं ग्रोथ के हिसाब से, आपके कोई सर्विसेज दे रहे हैं, दे ऑल आर योर इक्विवेटर्स। उनके साथ आपको चलना है। जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो आपको अपना प्राइवेट मनी या कोई प्राइवेट सपोर्ट आपको दे रहे हैं, मे बी विद सम इंटरेस्ट और समथिंग, बट जो आपको ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, सो उसके साथ आपको रहना है। वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सारे एक्टिविटीज़, वेंचर कैपिटलिस्ट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है आपको। मैं एक एक करके ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। फर्स्ट पॉइंट था इंडस्ट्री एसोसिएशन। इंडस्ट्री एसोसिएशन मतलब क्या है, देखिए, एसोसिएशन इज़ फॉर्म टू सपोर्ट, टू प्रोटेक्ट, ओके, द राइट ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एवरीवेयर। हमारे एक एसोसिएशन किस लिए रहता है, ताकि हर एक इंडिविजुअल पर्सन हो, हर एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो, उन सब के सब चीज़ें, मतलब उनको क्या क्या ज़रूरत था, उनको क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या राइट्स है, कैसे उसे प्रोटेक्ट करे, कैसे उसको सपोर्ट करे, ये रहता है इंडस्ट्री के एसोसिएशन। जनरली ये नॉन प्रॉफिटेबल होता है, वॉलंटरी एसोसिएशन करते हैं। कोई एसोसिएशन के स्टेटस, कोई लॉ ऑर्डर प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है या नहीं, इनकम एक्सपेंस सही से चल रहा है या नहीं, पीरियडिक मीटिंग चल रहा है या नहीं, आपके जो इन्वेस्टर्स है, जो कैपिटलिस्ट है, जिनके साथ आप मिले जुले काम कर रहे हैं या नहीं, आपके जो प्रॉफिट्स हो रहा है वो सारे आप खुद लेके चले जा रहे हैं या उसको कुछ आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो किसी तरीके से बेनिफिटेड हो, उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो आप देख रहे हैं या नहीं, ये सारे चीज़ें हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन देखते हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्री एसोसिएशंस इज़ दैट वन, इट इज़ फॉर्म टू सपोर्ट, टू प्रोटेक्ट, टू गिव द प्रॉपर राइट टू पर्टिकुलर इंडस्ट्री और पर्सन। नेक्स्ट आते हैं सम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, मैं जो कह रही थी ना कि वॉलंटियरी सर्विसेज करते हैं, मतलब वो वॉलंटियरी एसोसिएशन है पीपल के। सो वो क्या करते हैं, वो प्रेफरेबली कोई सोलो हो सकता है, कोई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो सकता है, जो कि क्या काम के लिए आते हैं कि हाँ भाई मैं ये बेनिफिट्स ले रही हूँ, आप भी ये लो। वॉलंटियरी मतलब खुद से उसको कर रहा है, उसमें उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, लेकिन वो सबके हेल्प के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए ये काम कर रहा है। नॉर्मली इसके फीचर्स क्या क्या होना चाहिए, वॉलंटियरी एसोसिएशन होना चाहिए, एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नीड। आपके कोई वॉलंटियरी होके कोई आगे बढ़ के काम करने आया, हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए बोलो, और आप सोच रहे हैं अच्छा भाई तुम्हारा क्या मतलब, ऐसा नहीं। यू आर टेलिंग ऑल्सो, यू आर गिविंग ऑल्सो ट्रस्ट टू देम। उसके साथ मीटिंग करके भाई हमारे ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमें ये मिला है, ये कर रहे हैं। कोई नंबर ऑफ उनमें मेंबर्स अगर वो ह्यूज नंबर्स के हो गए तो वो काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि सभी एक एक
अपना आइडियाज़ देंगे, तो वो नहीं। मैक्सिमम 20 मेंबर्स के ग्रुप्स रहते हैं उसमें। और क्या, उनमें कोई कोलेटरल मॉर्गेज लोन, कि आप, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ ना, आप आपके कंपनी दे दो या कोई मॉर्गेज दे दो, कोई लोन दे दो, ऐसे नहीं। वो गिविंग सर्विसेज टू हेल्प यू हेल्प ऑल ऑफ द पर्सन्स। ओके, इसमें क्या है, इसके जनरली ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं वो खुद को हेल्प कर रहे हैं, मतलब वो खुद से कर रहे हैं, खुद को हेल्प, सबको हेल्प। उसमें कोई मॉनेटरी सपोर्ट अगर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में ही हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, थोड़ा हाई हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म्स इज कमिंग फॉर बिजनेस इक्विबेटर। बिजनेस इक्विबेटर क्या है? Actually, it is an organization which designed to stimulate, support, enhance the growth, success of entrepreneurial ventures, providing the resources and services. मतलब क्या है? मतलब आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसको, उस ऑर्गेनाइजेशन के, आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत होते हैं, आपको कोई एनहांस करे ग्रोथ को, आपको कोई आइडियाज़ दे सकते हैं, कोई रिसोर्स दे सकते हैं। मतलब कि आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हो सकता है कोई गवर्नमेंट के हो, कोई नॉन गवर्नमेंट के हो, जिनको पास सपोर्ट हो कि आपको बताए कि आप ऐसे बिजनेस करोगे तो आपको ऐसे ग्रोथ्स मिलेंगे, हाँ आप ये काम कर सकते हो, ये आइडियाज़ दे सकते हैं, या आपको कोई बाहर से सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट टर्म्स हमारे जो आ सकते हैं वो है हमारे एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में मैं आपको बताई थी कि बाद में बताती हूँ। ये क्या होता है, ये अपने खुद के प्रॉपर्टी, कोई हाई नेट वर्थ होते हैं, उनके इंडिविजुअल्स खुद के प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, पर्सनल वेल्थ, स्मॉल मीडियम स्केल बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए वो लोग उसे करते हैं। ऑब्वियसली इसमें कोई फ्लेक्सिबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी रह सकते हैं। वो अपने ओन प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो ओन डिसीजन मेकिंग पावर्स है उनके, कितने, किसके लिए कितना वो दे सकते हैं, किसके लिए कितना नहीं देंगे, दैट आर। नेक्स्ट थिंग्स आते हैं जो इन्वेस्टर्स कोई स्मॉल स्टार्टअप कर रहे हैं तो उनके लिए वो कितने देंगे या कितने नहीं देंगे, वो भी उसके खुद के डिसीशंस होते हैं। द नेक्स्ट टर्म्स इज कमिंग फॉर द वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? दीज आर द पर्सन, वो वेंचर कैपिटल, मतलब कि वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो इक्वली इक्विटी फाइनेंशिंग करते हैं सम स्टार्टअप बिजनेसमैन को, स्मॉल बिजनेसमैन को, और ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल्स रहता है। मतलब ये जो इन्वेस्ट करते हैं ना, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है। अर्ली स्टेज में ये फिनांस करते हैं हाई रेट ऑफ रिटर्न में ये, लेकिन इसका एक रिस्क कैपिटल्स है, मतलब जो आप लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में किसी को दे रहे हैं, मे बी दे कैन एबल टू रिटर्न, दे मे नॉट, मे बी दे कैन एबल टू रिटर्न प्रॉपरली, ये सारे चीज़ें इसमें रहते हैं। सो वेंचर कैपिटलिस्ट और हमारे जो है एंजल इन्वेस्टर्स, इनका एक डिफरेंस रहता है जो मैं अभी आपको शो करती हूँ। ये एक ज़रूरी होते हैं हमारे, क्या है, देखिए एंजल इन्वेस्टर्स जो है वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं अपना प्री रिव्यू बिजनेस से, और जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो कोई प्री प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रहता है जो कि लॉन्ग टर्म देता है। इनमें क्या है, एंजल इन्वेस्टर्स के लिए भी हाई रिस्क है, बट नॉट इन सर्टेन, क्योंकि वो एक टाइम के बाद उसको रिटर्न ले रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट के जो साइज़ है ये लिमिटेड हो सकता है अप टू फ्यू मिलियंस, लेकिन ये क्या है, एक पुलिंग फंड है, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर से ले रहे हो, फिर से कर रहे हो, इस हिसाब से। मैं स्क्रीन पे ये पूरा आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आप इसको नोट भी कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ है, इसमें कोई शॉर्टर टाइम डिसीजन ले रहे हैं एंजल इन्वेस्टर्स, लेकिन
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब उनके कोई स्टेक होल्डर्स, ये सारी चीज़ें बहुत टाइम तक चलते रहेंगे, है ना। सो ये जो लॉन्ग टर्म चल रहा है इसके मतलब में क्या हो रहा है आप देखिए, तो एंजल जो है, एक बार एट ए ग्लेंस देख लीजिए, एंजल जो है वो प्रीडिफाइन कुछ सोच के शॉर्ट टाइम के लिए आ रहा है अपने मनी, और जो वेंचर कैपिटलिस्ट वो क्या है, वो एक बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं, ओके, और इसका हाई रिस्क है। सो आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जो कि आपके एजुकेशन में हेल्पफुल हो, अगर ये लग रहा है सो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एक्चुअली डाउन चला जाए चैनल ना, तो हम लोग भी डिमोटिवेटेड होते हैं और लगता है कि नहीं भाई और बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी को तो ये काम में ही नहीं लग रहा है ना। सो अगर आपको काम में लग रहा है सो प्लीज़ बी विथ अस, लाइक, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।